उत्तर प्रदेश के होनहार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का इजराइल से शायद पुराना नाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और इस देश का क्या स्टैंड रहा है वो शायद भूल गए। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि संसद में प्रियंका गांधी वाड्रा एक बैग लेके जाती हैं जिसपे फिलिस्तीन का समर्थन प्रतीत होता है। इसी बात को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में जहां सत्र चल रहा है वहां पे कटाक्ष करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भारत से और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश से कई कई स्किल्ड लेबर लोग इजराइल में बुला रखे हैं, जिन्हें अच्छा पैसा मिलता है, नौकरी दी है और वहाँ पे रहने खाने को भी मिलता है। उन्होंने हाईलाइट किया कि इजराइल, जो हमें सबको पता है कि करीब 10,000 भारतीयों को ले जाने का प्रोग्राम किया था, ये कौन भारतीय थे? ये लेबर था, स्किल्ड लेबर, कंस्ट्रक्शन के काम में आने वाला स्किल्ड लेबर। और इसके लिए आईटीआई और बाकी जगहों पे भर्ती प्रक्रिया की गई थी, जिसमें कुछ हज़ार भारतीय इजराइल गए थे। कुछ 100 तो वापस भी आ गए, लेकिन कुछ हज़ार ज़रूर गए थे। हाईलाइट ये किया गया कि 1.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है और रहना खाना मुफ्त है। ठीक बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आज हम कम से कम 2 बातों पे गौर फरमाएंगे। योगी जी, 1.5 लाख रुपया तो तनख्वाह इजराइल में मिलती है इस स्किल्ड लेबर को। वो ऐसा ईंट ढोने वाला लेबर नहीं है। ये जैसे होते हैं ना स्किल्ड लेबर, जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मेसन, कारपेंटर, जो स्किल्ड लोग होते हैं, इन्हें ले जाया गया है। और इसके लिए इजराइल 1.5 लाख रुपया महीना इनको तनख्वाह, रहने के लिए वो जो बंक्स होते हैं, बंक समझते हैं आप? जो लेबर है वो जानता है बंक क्या होता है। एक बड़े कमरे में, हॉल में कई बिस्तर होते हैं, वो देता है, खाना देता है, ठीक है। लेकिन इसके सिवाय जब इंसान कहीं रहता है तो उसके अपने खर्च होते हैं, घूमना फिरना, देखना, कपड़ा, ये वो होता ही है। आप तनख्वाह लेते हैं कहीं पे भी तो ऐसा तो नहीं है कि सारी तनख्वाह आप घर पे ही जमा कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि कंपनी अकोमोडेशन में रहने वालों के भी 80% तनख्वाह अपने ऊपर खर्च होती है। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि योगी जी ने बड़ा जोर शोर से इस बात को कहा कि 1.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है और वहां से जब पैसा उत्तर प्रदेश वापस आता है, क्योंकि लोग अपने घर बेचते हैं, तो यूपी का डेवलपमेंट होता है। सही बोले यूपी। लेकिन आज जरा ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि एक आम सिंगल पर्सन इजराइल में, क्योंकि इजराइल काफी डेवलप्ड नेशन है, वहां उसका नॉर्मल 1 महीने का खर्च कितना होता है, ये भी तो जानना जरूरी है। तो अमूमन इस 1.5 लाख में से लाख रुपया तो वहां रहने खाने, ना एकोमोडेशन वाला नहीं, वो अलग। एक व्यक्ति का अमूमन खर्च इजराइल में लाख रुपया जितना होता है, 80,000 से लाख रुपया, ये एक अमूमन खर्च है। थोड़ा पैसा बचता होगा, जरूर बचता होगा, और स्वाभाविक बात है कि वो उत्तर प्रदेश या देश के जो बाकी लोग हैं जो वहां गए हैं वो अपने घर बेचते होंगे, ये अच्छी बात है। लेकिन इस चीज को लेकर के इतना तूल देना कि इजराइल की चमचागिरी करना, योगी जी, ये गलत है। क्योंकि अगर चमचागिरी करनी है तो मिडिल ईस्ट के जो कतर, दुबई, ओमान, ये जो देश है, इनकी करिए। इनकी चमचागिरी करने का मैं 2 कारण बताता हूं आपको। आपने जैसा बताया, हम लोग भी जानते हैं कि इजराइल में तकरीबन 10,000 स्किल्ड लेबर भारत का गया। आपने इसको बीजेपी की शायद उपलब्धि समझ लिया, ठीक है। लेकिन दुबई, कतर, ओमान, यूएई, कुवैत, 80 लाख लोग वहां भारतीय यही काम करते हैं। कितने? 80 लाख लोग जी। वहां 10,000 भेज करके आप ऐसा तुर्रा बना रहे हैं कि जाने आपने कौन सा चंद्रमा पे लोगों को पहुंचा दिया। जबकि मिडिल ईस्ट के जो देश मैंने आपको बताया, कुवैत, ओमान, यूएई यानी दुबई वगैरह, शारजा, जबल अली और जाने कितने छोटे बड़े शहर हैं वहां, जो 80 लाख भारतीय वहां काम करते हैं, जिसमें 60 लाख ऐसे ही स्किल्ड लेबर है। 60 लाख, है ना? तो पहली चमचागिरी तो मेरे ख्याल से फिर आपको, क्योंकि भारतीयों का जब हम झंडा ऊंचा करेंगे वहां, तो इजराइल क्यों? इजराइल ने 10,000 ही बुलाए और ये लोग तो 80 लाख भारतीयों को वहां पे काम लेके बैठे। पहला। दूसरा, आपने कहा 1.5 लाख मिलता है, हो सकता है उसमें से 40-50 हजार रुपया घर भेज देते होंगे, बिल्कुल भेजते होंगे, बहुत अच्छी बात है भेजना। अब हम बात करते हैं दुबई की, शारजा की, है ना, कुवैत की, ओमान की। ये वो मूल्य देश हैं जहां पे 80 लाख भारतीय काम करते हैं, और जिस प्रकार का स्किल्ड लेबर इजराइल में गया है वहां तो 1.5 लाख कमा रहा है, और दुबई, ओमान, कुवैत, इन देशों में तकरीबन 4 लाख रुपया महीना कमाता है। हाँ, कंपनी रहने को भी देती है, खाने को भी देती है। फिर भी अगर हम कहें कि वो कंपनी अकोमोडेशन ना भी ले और लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से चले, जैसा मैंने इजराइल का लिविंग स्टैंडर्ड बताया, तो भी हम आपको बता दें कि अगर 2 लाख रुपया भी एक व्यक्ति इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, चाहे वो ओमान हो, चाहे कुवैत हो, चाहे यूएई हो, यहाँ पे जो 4 लाख से ज़्यादा रुपया कमाता है हर व्यक्ति, हर स्किल्ड लेबर, अगर आधा खर्च भी कर दे और आधा घर भेजे तो भी लगभग 2 लाख रुपया वो इंडिया वापस भेजता है। अब सोचने वाली बात है कि आपके कुछ हज़ार, आपकी इसलिए बोल रहा है तो सब हमारे ही, लेकिन आप अपना जिस पे वर्चस्व की बात कायम करना चाहते हैं कि हमने किया और इसलिए इजराइल की चमचागिरी कर रहे हैं, वो तो मुश्किल से 40-50 हजार रुपया भी नहीं भेज पा रहे हैं हर महीने का, और ये 2-2 लाख रुपया महीना भेज रहे हैं। कौन? जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के अंदर स्किल्ड लेबर हमारे ही देश का गया हुआ है। अब सोचने वाली बात है
कि योगी जी को किसकी तारीफ करनी चाहिए? इजराइल की चमचागिरी वाली बात करनी चाहिए या मिडिल ईस्ट के लिए तो बुर्का ही पहनवा देना चाहिए सबको कि भाई वाह 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 वाह, मुल्ले देश तो इतना कमा करके दे रहे हैं हमारे देश के लिए, हमारे लोग वहां जाकर के। योगी जी कंफ्यूज्ड है। योगी जी अटल बिहारी वाजपेयी को शायद नहीं जानते, जानते हैं तो भूल गए होंगे। जिस लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास में आप रहते हैं योगी जी, इसी लखनऊ से सांसद रहे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी साफ शब्दों में कह चुके हैं कि इजराइल को फिलिस्तीन के ऊपर की हुई कब्जे वाली जगह खाली करनी पड़ेगी, और इस पर पूरी भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर वो रख चुके हैं। ये खाली उनका नहीं, इंडिया का भी स्टैंड है। हम भारतीय हर देश से अच्छे संबंध रखते हैं, आरएसएस वाले तो पाकिस्तान से भी बहुत अच्छे संबंध रखते हैं, है ना। तो जब बात आती है कि इजराइल हुआ, मिडिल ईस्ट हुआ, हम तो फिलिस्तीन के समर्थक क्यों नहीं होंगे जब हमारा भारत का स्टैंड फिलिस्तीन का समर्थन करना है। जिस हमास को और हिजबुल्लाह को अमेरिका और इजराइल आतंकवादी कहता है, भारत सरकार नहीं कहती है। तो मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि आप सस्ती लोकप्रियता के लिए क्या अब इजराइल की भी चमचागिरी करेंगे। और आपके जो भक्त हैं वो तो ऐसा कमेंट्री करते हैं कि ना जाने इजराइल उनका चाचा हो गया हो। हकीकत जानिए कि इजराइल से कई गुना ज्यादा ये मुल्ले देश जो है ना मिडिल ईस्ट के, जो हमने बताए, ये भारत को कमा करके देते हैं। और हमारे भारतीय 100,000 10,000 नहीं, लाखों, लगभग 1 करोड़ मारते हैं, कमाते हैं, कई गुना कमाते हैं इजराइल के मुकाबले, और भारत को पैसा बेचते हैं, जिससे भारत की प्रगति होती है। क्योंकि आप ही के शब्द हैं, जब पैसा बाहर से आता है तो प्रगति होती है ना। तो फिर कौन कमा करके इस देश को दे रहा है, कौन इस देश की प्रगति कर रहा है, विचार आप कर लीजिएगा। जय हिंद।